हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कहानियों की एक प्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी प्यारी सखी, जहाँ हर कहानी एक नया लेसन सिखाती है। कहानी सच्ची मित्रता और बलिदान। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कथा और श्रेय सुनी होगी कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा के प्रति अत्यंत उदार, करुणामय और प्रेम पूर्ण थे। आज मैं आपको सुदामा के बलिदान, ईमानदारी, उदारता और सच्चे प्रेम से जुड़ी एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक वृद्ध स्त्री भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। 5 दिनों तक उसे कुछ भी नहीं मिला। 5 रात वह भूखे पेट केवल पानी पीकर भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे प्रभु, कल आप देख लीजिए। छठी दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने प्राप्त हुए। वृद्धा उन 2 मुट्ठी चनों को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात होने पर उसने चनों को एक पोटली में बांधा और चूहों से बचाने के लिए उन्हें ऊंची खूंटी पर टांग दिया। सोची, कल सुबह मैं अब पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, तब खाऊंगी। फिर भगवान का स्मरण करते हुए सो गई। उसी रात एक चोर वहां आ पहुंचा। उसकी नजर ऊंची खूंटी पर टंगी पोटली पर पड़ी। उसने सोचा कि इसमें अवश्य कोई कीमती वस्तु होगी। वह चुपचाप पोटली उतारकर भागने लगा। भागते भागते वह संदीपा ऋषि के आश्रम के पास से गुजरा, जहाँ उस समय श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। आश्रम में आहट सुनकर गुरु माता की नींद खुल गई। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है वहाँ? चोर घबरा गया और जल्दीबाजी में पोटली वहीं छोड़कर भाग गया। अगली सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने अपनी पोटली नहीं देखी। दुख और पीड़ा में उसने अनजाने में श्राप दे दिया, जो भी इस चने को खाएगा वह जीवन भर दरिद्र रहेगा। उधर आश्रम में गुरु माता को वह पोटली मिली। उन्होंने उसे खोला और चने देखकर सुदामा को दे दी। उन्होंने कहा, पुत्र, इसे रास्ते में तुम और कृष्ण दोनों खा लेना। पोटली हाथ में लेते ही सुदामा सब समझ गया। वह जन्मजात ब्रह्म ज्ञानी था। उसे ज्ञात हो गया कि यह चने श्रापित है। उसने मन ही मन निश्चय किया, यदि दैत्यता का फल किसी पर पड़े तो वह मुझ पर पड़े, मेरे प्रिय मित्र कृष्ण पर नहीं। रास्ते में सुदामा ने चनों को श्री कृष्ण से छिपाकर स्वयं अकेले ही खा लिया, ताकि अपने मित्र पर कोई विपत्ति न आए। इसी कारण सुदामा जीवन भर निर्धन रहे, पर उनका हृदय प्रेम, त्याग और मित्रता के अमूल धन से सदा परिपूर्ण रहा। शिक्षा। सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं बल्कि बलिदान होता है। जहाँ अपने सुख से पहले मित्र की भलाई देखी जाए, वही सच्ची, पवित्र और अमर मित्रता कहलाती है।